पिछले एक माह से सोशल मीडिया के ऊपर अंजुमन ताजरान भक्कर के इलेक्शन की चामगोइयाँ हो रही हैं। बहुत सारे नौजवान खुद को बतौर उम्मीदवार पेश भी कर रहे हैं और उनको मैदान में आना चाहिए। ये इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा जमहूरी अमल है कि जिसकी भक्कर नेटवर्क भी भरपूर तरीके से तायद करता है कि इलेक्शन के ज़रिए वो लोग सामने आते हैं कि जो आवाम की खिदमत का सही तौर पर जज्बा रखते हैं और हौसला रखते हैं। इस हवाले से जब भक्कर नेटवर्क ने जो मौजूदा सदर हैं अंजुमन ताजरान भक्कर के, उनके साथ गुफ्तगू की, उनके साथ राब्ता किया, तो उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे ऐलानात भी हैं और बहुत सारी उन्होंने ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ भी बताई हैं कि जिनको हम सब कभी भी ना तो इग्नोर कर सकते हैं, ना ही कोई ताजिर उनको फरामोश कर सकता है। उन्होंने हमारे साथ जब गुफ्तगू की, सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि गैर संजीदा लोगों को मैं कभी भी वैल्यू नहीं देता हूँ। वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर वो संजीदा हैं तो मैदान में आए, मैं खुद उनको खुशामदीद करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो अंजुमन ताजरान है ये एक रजिस्टर्ड तंजीम है, हमारा ऑफिस मौजूद है, हमारी खिदमत का हर ताजिर गवाह है। उन्होंने कहा कि अर्सा 20 साल से हम खिदमत कर रहे हैं, हमने ना पहले खिदमत छोड़ी, ना बाद में खिदमत छोड़ी और ना ही आखिरी सांस तक खिदमत छोड़ेंगे। किसी को इलेक्शन का शौक है तो जाकर अपनी दरख्वास्त इलेक्शन बोर्ड में जमा कराए, किसी को इलेक्शन बोर्ड पर एतराज़ है तो वो एतराज़ भी वो सामने ला सकता है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जो गैर संजीदा लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, जिनको उनके घर वालों के अलावा कोई जानता तक नहीं है, और उनका ये शोरो गोल जो है वो इस बात का सबूत है कि हमारे इलेक्शन सदर अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान जो हमारे साथ है उससे वो खौफज़दा है। उनका मजीद ये भी कहना था कि एक संजीदा बंदा आया जिसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो मैंने उसे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। मैंने उसे खुशामदीद कहा, मगर उसके बावजूद वो ना तो मैदान में आया, ना सामने आया, बल्कि इलेक्शन से ही भाग गया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जैसी खिदमत हम ताजरान की करते हैं वैसी कोई नहीं कर सकता है। रात के 2-2 बजे तक हम ताजरान के साथ रहते हैं, थाना हो, पुलिस हो, कचहरी हो, हम उनके मसाइल हल करते हैं। किसी को इलेक्शन लड़ना है तो पहले हमारी तरह खिदमत करके दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो पहले ताजरान की खिदमत करें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें, ताकि फिर पता चल सके कि किस में कितना दम है, कौन इलेक्शन लड़के ताजरान के मसाइल हल कर सकता है, कौन ताजरान के मसाइल हल करने की अहलियत नहीं रखता है। और सदर अंजुमन ताजरान होने की नाते, होने की हैसियत से जितना काम मैं कर चुका हूँ, जितना काम मैं कर रहा हूँ, या जितना काम मुस्तकबिल में मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किया जाएगा, उसकी मिसाल अगर कोई और दिखा सकता है तो वो आए, अपना शौक पूरा करे, इलेक्शन लड़े, पार्टिसिपेट करे, हमारा मुकाबला करे, जो जितने भी ताजरान हैं उनकी सपोर्ट हासिल करे, उनका वोट हासिल करे और उसके बाद इलेक्शन जीते। अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो फिर वो अपना दफ्तर बनाए, जहां पर जिस तरह हमने करोड़ों रुपए लगाकर लाउड स्पीकर पूरे बाजार के अंदर लगवाए, उस जैसा सिस्टम लेके आए या उससे अच्छा सिस्टम लेके आए। जिस तरह अंजुमन ताजरान का भक्कर के बाजार के मेन चौराहे के अंदर, मेन चौक के अंदर एक दफ्तर है जहां पर जो ताजरान है वो अपने मसाइल आकर बताते हैं और उनके मसाइल फौरी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर हल किए जाते हैं। उसी तरह वो अपना दफ्तर बनाए, ताजरान के साथ उठे बैठे, उनके मसाइल जाने, ताजरान के आपस के जितने भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करे, ताजरान के जितने भी मुख्तलिफ इदारों के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अपना पैसा बहाए। हमने 20 साल की खिदमत के दौरान लाखों नहीं करोड़ों रुपए अपने ताजरान की फलाह बहबूद के लिए खर्च किए हैं, उनकी मुश्किल मदद में उनकी मदद करने के लिए खर्च किए हैं। और जो अब लोग आ रहे हैं उनको भी ये बात याद रखनी होगी कि अगर वो अंजुमन ताजरान के सदर बनना चाहते हैं, अगर वो ताजरान के नुमाइंदा बनना चाहते हैं, तो फिर उनको भी पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि पैसा खर्च किए बगैर ना तो ना तो ताजरान की खिदमत की जा सकती है, ना ही उनके मसाइल हल किए जा सकते हैं, ना ही उनके साथ किए हुए वादे पूरे किए जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्शन के हवाले से पिछले एक माह के दौरान मुसलसल बातचीत की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, मुसलसल जो बातें सामने आ रही थी, हमने कोशिश की कि उन सब बातों का जवाब हम सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ से लें। उन्होंने जो अपना जवाब हमें रिकॉर्ड करवाया वो जवाब हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, जिसके बाद जो भक्कर भर के ताजरान हैं उनको ये जानने में, उनको ये समझने में, उनको ये मानने में आसानी होगी, सहूलत होगी कि उनके जितने भी मसाइल हैं वो कौन हल कर सकता है। उन्हें जो भी शिकायत हैं मौजूदा सदर अंजुमन ताजरान से,
क्या वो शिकायत इनकी जगह कोई और बनने वाला सदर खत्म कर पाएगा? और भी ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे हकाइक हैं कि जो उस वक्त सामने आएंगे कि जब ये इलेक्शन किया जाए, इस इलेक्शन का इनाकाद किया जाएगा। इस इलेक्शन के इनाकाद के नतीजे में जब कोई एक उम्मीदवार जीतेगा, राना मोहम्मद अशरफ की जगह, या उनका मुकाबला करने वाला कोई और जीतेगा, तो उसके बाद ही इन तमाम तरह हकाइक से पर्दा उठेगा कि कौन कितना ज्यादा काबिल है, कौन कितने ज्यादा मसाइल जो ताजरान के मसाइल हैं वो हल करने की अहलियत रखता है।